सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल तो पोटेंशियल जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है। सपोज़ कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन कंसिडर कर रहा हूँ। एक स्प्रिंग है इस तरीके से जिसके साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया। राइट, मैं इसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है ये अपने नॉर्मल स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी कैसी स्टेट है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। राइट, नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है, ये ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है। राइट, तो नाइदर compressed nor elongated। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी ज़ीरो। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। ठीक है, राइट। अब मुझे चेक करना है कि ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है ये ज़ीरो कैसे होगी, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। राइट, तो हमने क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट को टच करके रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट को टच करके रख दिया। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। राइट, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ए है इस बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, जैसा मैंने बी को रखा था उसी पोजीशन पे बी ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। राइट, तो मुझे क्या समझ में आया कि ए बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। राइट, सो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज ज़ीरो। राइट, सो अगर एफ ज़ीरो है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो। राइट, ये एक सिचुएशन हो गई। ठीक है, अब इसकी सेकेंड सिचुएशन देखो। सेकेंड के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया। ठीक है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ वर्क किया। राइट, ये जो वर्क है ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। राइट, तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। राइट, ये वर्क डन इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। राइट, तो मैंने क्या कहा कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जितना मैंने इस पे वर्क किया। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि क्या इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने क्या किया,
मैंने फिर से इसके साथ एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने इस पोजीशन से स्प्रिंग को रिलीज़ किया, इस स्प्रिंग ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर दिया। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया, वैसे ही ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर गया। राइट, तो इसी तरह से अगर हमें समझना है कि प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो पहले हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को क्यू चार्ज के फील्ड से बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, राइट, और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन आपकी इन्फिनिटी की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया। ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। राइट, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे इसका जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फील्ड है वो इन्फिनिटी तक रहेगा, तो इन्फिनिटी के आगे वो ज़ीरो हो जाएगा। राइट, तो मैंने कहा कि इन्फिनिटी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये इन्फिनिटी की पोजीशन है। राइट, तो इस पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ज़ीरो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ तक लेके आया। राइट, इसको मैंने ए मार्क कर लिया। ठीक है, अब समझो देखो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है वो किधर बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है। आप क्यू नॉट चार्ज को किधर मूव करा रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हो। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करा पाओगे। राइट, ये जो वर्क आप कर रहे हो टेस्ट चार्ज के ऊपर, ये वर्क इस ए पोजीशन पे इस टेस्ट चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये सोर्स चार्ज इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और टेस्ट चार्ज को इस साइड मूव कराने के लिए मुझे उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। राइट, तो उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। राइट, तो हमको क्या समझ में आया कि इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज़ ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to a point in an electric field against the electrostatic force। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू
वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है? देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस पोजीशन पे टेस्ट चार्ज को लेके आना चाहता हूँ, तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। और मैं वर्क करके इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ ना लेके आने की जगह मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी मेरे को उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना मेरे को यहाँ से लाने में लगा था। इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट, देखो ऊपर वर्क है और नीचे चार्ज है, सो SI यूनिट इज जूल पर कूलम, ठीक है, और वोल्ट भी होती है इसकी यूनिट। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे इसका, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज है, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट हम किस टर्म में लिखते हैं, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स की जगह मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन ए इनटू टाइम, राइट। मास के लिए क्या यूनिट हो जाएगी, kg, इंटू ए के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन नीचे एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस क्या बन गए, kg के लिए m, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, सो l पावर 2, टाइम का क्यूब हो रहा है नीचे, सो t पावर -3 एंड a पावर -1, ठीक है। ये इसके डायमेंशंस हो गए, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली PD, ठीक है। समझो, सपोज मेरे पास एक चार्ज है +Q, जिसको मैंने सोर्स चार्ज कह दिया, राइट, और एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि मैंने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। ये टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से मूव करा रहे हैं, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या किया, मैं इन्फिनिटी से इसको A पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन्फिनिटी से जब इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इस पोजीशन पे, A पोजीशन पे Q0 के अंदर
पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। सो मैंने बोला वो पोटेंशियल VA है, राइट। अब मैं A पोजीशन से B पोजीशन पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस आई एम मूविंग क्लोजर टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स है वो मेरे ऊपर और ज़्यादा लगेगा, है ना। उसको ओवरकम करने के लिए मुझे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क इस पोजीशन पे पोटेंशियल के फॉर्म में फिर से स्टोर हो जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि ये जो VB है इट विल बी ग्रेटर देन VA, है ना, क्योंकि B पोजीशन पे जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो B पोजीशन पे चार्ज को लेके आने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो VB माइनस VA है ये क्या है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसको हम V बोल देते हैं। और ये क्या है, वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B, है ना, बाई Q नॉट, राइट। तो ये जो हमको मिला है इसी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, V1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, राइट। तो इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट, है ना। ये 1 वोल्ट हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब हम 1 कूलम जब हम 1 जूल वर्क करेंगे in moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force, ठीक है, क्लियर है, राइट। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, राइट। ये जो सोर्स चार्ज है ये O पोजीशन पे प्लेस्ड है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, राइट। तो मैंने क्या कहा, कंसीडर अ सोर्स चार्ज एट पॉइंट O, we wish to find electric potential at
point P which is at r distance from O। ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज को A पॉइंट पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे हमने Q0 चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक है, राइट। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने माना x है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराना है, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज dx। ठीक है, मुझे क्या करना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव कराना है, राइट। तो जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को मूव कराऊंगा तो ये जो प्लस Q चार्ज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो प्लस Q चार्ज Q0 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑन मूविंग Q0 चार्ज फ्रॉम A to B plus Q charge will exert a repulsive force ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे। सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखो, मैं कर क्या रहा हूँ, Q0 चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक स्मॉल डिस्टेंस से मूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। ये वर्क कितना हो जाएगा, dw। ठीक है, सो वर्क डन in moving Q0 from A to B is dw is equal to F dot dx। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो प्लस Q चार्ज है ये कौन से डायरेक्शन में फील्ड एग्जर्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम Q0 चार्ज को किधर मूव करा रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू F dx cos थीटा। थीटा कितना है, 180 डिग्री, सो F dx cos 180 डिग्री, है ना। और हमें पता है सिंस cos 180 इज इक्वल टू -1, तो ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर dw इज इक्वल टू -f dx। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल वर्क, कहाँ से कहाँ तक, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे तो टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना ना, P पॉइंट तक, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे छोटे 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 dx से मूव कराता जाऊँगा, तो मैं छोटे 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 वर्क डन करता जाऊँगा और इन सारे वर्क डन को मैं ऐड कर लूँगा, राइट। सो टोटल वर्क डन in moving the test charge to P point is W is equal to integration of dw। ठीक है,
कहाँ से कहाँ तक मूव किया हम, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, राइट। डी डब्ल्यू की वैल्यू मैंने निकाली हुई है ये, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ टी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, सो माइनस साइन बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो कांस्टेंट क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये तो जितना चार्ज हो गया फिक्स हो गया, है ना। टेस्ट चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले आता हूँ तो पावर माइनस में हो जाएगा x पावर -2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पावर कितना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx इज इक्वल टू x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, so this is x power -1 upon -1 and this is equal to -1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx की जगह मैं ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सो W इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 1/x, ठीक है, और लिमिट्स डाल दी, क्या क्या हैं, इन्फिनिटी से r तक, राइट। अब हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे इसमें माइनस साइन भी था ना, हम यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहे थे, माइनस, सो -1/4πε0 क्यू नॉट, ठीक है। लिमिट कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1/4πε0 क्यू नॉट इंटू -1/r, ठीक है। माइनस को बाहर ले जाओ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। ये हो गया वर्क डन। मुझे क्या निकालना है, देखो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in moving a test charge from infinity to point P is कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, है ना। W कितना है, इतना, सो V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, ठीक है, इंटू 1/क्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये R, सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो मुझे V कितना मिल गया, V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R, ठीक है। और V इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कौन से पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इज इट क्लियर, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, क्योंकि K तो कांस्टेंट है और Q की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो केवल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप इसको कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी सेम होगी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ V एंड E with R for a point charge। ठीक है, V और E का वेरिएशन किसके साथ, R के साथ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो कॉलम्स बना लिए। पहले में हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, और दूसरे में हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, वेयर के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही तो है के, राइट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग डिस्टेंस पे इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे E और V किस तरह से डिफर कर रहे हैं, डिफर कर भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, विद R, राइट। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने 1 ली हुई है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी 1, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू, है ना। तो क्या समझ में आया, देयरफॉर एट 1 मीटर E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना, के क्यू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो सेकेंड, फॉर लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, लेस देन 1 मीटर है तो मैंने 0.5 मीटर ले लिया। सो फॉर 0.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R की वैल्यू कितनी, 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 0.25 है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो k इंटू डेसिमल हटाया, ऊपर 100 हो गया, 100 क्यू अपॉन 25, तो ये 25 फोर्जा हो गया। सो कितना आ गया, 4 टाइम्स के क्यू ई की वैल्यू। ठीक है, अब v की वैल्यू चेक कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 0.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, k इंटू डेसिमल हटाया, ऊपर 10 हो गया, q अपॉन 5। ठीक है, तो ये कैंसिल किया, कितना आया, 2 टाइम्स के क्यू आया। राइट, हमको क्या समझ में आया कि एट लेस दैन 1 मीटर डिस्टेंस क्या ज़्यादा है, E इज़ ग्रेटर देन V। ठीक है, E इज़ ग्रेटर देन V। राइट, अब थर्ड केस देखो, फॉर ग्रेटर दैन 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 मीटर है तो मैंने सपोज उसको 2 मीटर ले लिया, फॉर 2 मीटर। राइट, फिर से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो E कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 4, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 इंटू के क्यू अपॉन 2। V कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कितना, 2। राइट, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि E V का कितना है, हाफ है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एट ग्रेटर दैन 1 मीटर E इज लेस देन V, है ना। राइट, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ई वी का आर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो, इस साइड मेरे पास हो गया E और V, और इस साइड मेरे पास हो गया R। ठीक है, मैंने R की कौन सी वैल्यूज़ ली हैं, एक मैंने लिया था 0.5, एक मैंने लिया था 1, और एक मैंने लिया था 2। राइट, और मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि एट R इज इक्वल टू 1, है ना, 1 मीटर पे E और V की वैल्यू सेम है। राइट, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया ये 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर पे एक ये हो गया, और 1 मीटर पे ये। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, ये E है। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, ये
v है, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे निकाला है कि एट 1 मीटर E इज़ इक्वल टू v, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 मीटर पे E और v की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एट लेस देन 1 मीटर E इज़ ग्रेटर देन v, है ना। तो अगर मैं लेस देन 1 मीटर की बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि v तो इतना आ रहा है, v कितना आ रहा है, इतना, और E कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना। दिस इज E, दिस इज v, तो E इज ग्रेटर देन v, राइट। देन एट ग्रेटर देन 1 मीटर, ठीक है। मान लो 2 मीटर की बात करें तो 2 मीटर पे देखो क्या हो रहा है, 2 मीटर पे ये सो 2 मीटर पे क्या है, अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये E है, और अगर मैं ये देखूँ, ठीक है, सॉरी, ये ऊपर वाला V है और नीचे वाला E है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 मीटर E इज़ लेस दैन V, राइट। तो दिस इज़ दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है इन टॉपिक्स में जो अभी हमने देखा है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।